कंगना रनावत के सामने निशा रावल ने किया बड़ा खुलासा। कहा शादीशुदा होकर भी किया था गैर मर्द को किस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड डॉम पर। आर्ट बालाजी का रियलिटी शो लॉकअप शो के कंगना रनौत के जजमेंट डे पर बाहर होने की कगार पर खड़े कंटेस्टेंट को मेकर्स की तरफ से एक मौका दिया जाता है। इस मौके पर किसी एक कंटेस्टेंट को अपना सीक्रेट बताते हुए शो में रहने दिया जाता है। इस बार यहां मौका करणवीर बोहरा, मुनव्वर फारूकी और निशा रावल को दिया गया था। हालांकि करणवीर से यहां मौका छीन लिया गया क्योंकि उन्होंने पहले ही अपने कुछ सीक्रेट्स का खुलासा बिना पूछे ही शो में कर दिया था। इस फैसले के बाद मुनव्वर और निशा में से निशा ने अपना सीक्रेट सबके सामने बयां करने का फैसला लिया। निशा ने अपना सीक्रेट बताते हुए कहा कि मेरे एक्स हस्बैंड से मेरी शादी 2012 में हुई थी। 2014 में मेरा मिसकैरेज हुआ, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी। जो बच्चा हमने खोया वहाँ 5 महीने का था और कई लोग अब तक यहाँ जान चुके थे कि मैं एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में थी। यहाँ रिश्ता शारीरिक और मानसिक तौर पर काफ़ी हिंसक होता गया। जब 5 महीने में मैंने अब मेरे बच्चे का मिसकैरेज हुआ, तब मेरे लिए वहाँ बहुत बड़ा झटका था। मेरे दिमाग और मेरे शरीर में काफ़ी कुछ चल रहा था। आगे निशा ने कहा कि उस समय मेरी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ हो रहा था। कोई नहीं था जिसके साथ में मैं यहाँ सारी बातें शेयर कर सकूँ, क्योंकि मैं एक पब्लिक फिगर थी। मैं बाकियों की तरह बाहर आकर यहाँ नहीं बता सकती थी कि मेरे साथ में ऐसा हुआ है। मैं सोसाइटी में अपने माँ पापा के बारे में काफ़ी परेशान थी। मुझे सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। इस दौरान एक ऐसा हादसा हुआ था कि जहाँ मेरा काफ़ी ज़्यादा शारीरिक शोषण हुआ। 2015 में जब मेरी कज़न के संगीत का फंक्शन था, उस वक्त मेरे साथ में एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से मेरा दिल टूट गया था। उसके बाद में मैंने चाहा कि मुझे थेरेपी मिले, मैं दोस्तों के साथ में बातें करूं, लेकिन कहीं पर मन में डर भी था। उस दौरान हम अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे थे और जिस नए घर में हम शिफ्ट हो गए थे वहाँ पर एक दोस्त था जो काफ़ी पुराना था। मैंने सोचा कि बहुत साल बाद हम टच में नहीं थे। मैंने उनसे बातें करना शुरू कर दिया। अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए निशा ने कहा कि मैंने शारीरिक शोषण वाली बात छोड़कर अब काफ़ी कुछ अपने इस दोस्त के साथ में शेयर किया। जब भी हम मिलते थे मेरे एक्स हस्बैंड को इस बात की जानकारी होती थी। इस दौरान मैं उनके करीब हुई, कहीं ना कहीं उनकी तरफ मैं आकर्षित होने लगी थी, क्योंकि मेरे रिश्ते में मुझे सपोर्ट महसूस नहीं हो रहा था और इस दोस्त की तरफ से मुझे इमोशनल सपोर्ट मिल रहा था। और एक पल ऐसा आया जिसमें मैंने उन्हें किस किया। हालांकि यह बात भी मैंने मेरे एक्स हस्बैंड को बताया था, लेकिन मुझे तब एहसास हुआ कि हमारा रिश्ता अब टूट चुका है। निशा रावल की बात सुनकर कंगना ने कहा कि ना तो वहाँ शादीशुदा है, ना ही वह इस मामलों में एक्सपर्ट है, लेकिन जहाँ तक उन्हें पता है कि यहाँ सब नेचुरल है। कि आपको कोई अट्रैक्शन होता है वहाँ काफ़ी आम बात है, लेकिन अट्रैक्शन के बाद में आप उसे आगे किस तरह से बढ़ाते हैं वहाँ सब आपकी अपनी चॉइस होती है। तो दोस्तों, आपकी जो भी हो रहा है कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।